महापर्व में एनडीटीवी की चुनावी यात्रा जारी है। बिलासपुर के सेंद्री गांव में यात्रा के दौरान हमारी टीम को एक ऐसे शख्स मिले जिन्हें पेड़ लगाने का शौक है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने बिलासपुर के ट्री मैन से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सेंद्री गांव में एक बड़ा ही रोचक और प्रेरणादायक तस्वीर नजर आई, तो मुझे लगा कि सबको दिखाना भी चाहिए। एक गाड़ी में यह संदेश लिखा है, यह संदेश हमारा है, धरती पे हरियाली लाना है, धरती में हरियाली लाना है, आओ पेड़ लगाएं, इस धरती में हरियाली लाएं, जीवन बचाएं। पेड़ प्रेमी सेंद्री बिलासपुर, बाकायदा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है इनका, और गाड़ी पे ये भी लिखा हुआ है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, मतलब इस स्लोगन के साथ। अब गाड़ी में ये स्लोगन देखकर मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए और हमें मिले फिर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, दूधराम भेड़पाल। ये इसका पीछे क्या संदेश है इस गांव में? आपको मैं जब आप गाड़ी देखने के बाद एक दो लोग से पूछ भी रहा था तो बोलते हैं कि आप मतलब आपको पेड़ लगाने का नशा है, क्या है कहा जा रहा है? जी, क्या है पूरा मामला? पेड़ प्रेमी सेंद्री के नाम से जानते हैं मेरे को। क्या है, एक प्रकार का मेरे को नशा हुआ कि पहले ये मैदान था पूरा खाली, गौठान था, गाय गोरू यहाँ पर आते थे। तो यहाँ मैंने देखा कि भाई कुछ पौधे होने चाहिए, जैसे रोड किनारे बस से कोई उतर के आ रहा है, घर जा रहा है तो छाया नहीं है, तो हम लोगों ने शुभारंभ किया यहीं पर से वृक्षारोपण का। और पूरे गांव भर में, तालाब में, नदी किनारे, तालाब में, और मुक्ति धाम है, और मेन रोड पे भी लगे हैं, और तीन तालाब है, मेन रोड किनारे है। ऐसे करे चौक चौराहे पर जहाँ पर पौधे की आवश्यकता हो, जहाँ छाया की आवश्यकता हो, ऐसे जगहों पे लगाना शुरू किए हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि प्रवीण को एक बार कहूंगा कि वहां पर उस तरफ दिखाएं। ये जो गाड़ियां आती जाती नजर आ रही होंगी कैमरे पे, ये एक्चुअल में नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 130। हाँ, 130 है, और उसके किनारे बसा गांव सेंद्री है ये। और सेंद्री इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये अरपा नदी जो है उसके किनारे का गांव है, और इस यहाँ पर नदी सूख जाने की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप लोग हरियाली कितने पेड़ लगाए होंगे? मेरे को इस बार प्रवीण को कहूंगा कि लाइन से पेड़ नजर आ रहे हैं, ये क्या आप ही लोग लगाए? जी, हमें लोग लगाए। कितने सालों में लगे ये तो 2018 का है, और 2017 में हम लोग नदी किनारे लगाए थे, अरपा नदी किनारे। आप देखेंगे वहाँ पर करीब 5000 पौधे लगे हुए हैं। अरपा नदी से थानस जैसे सर्वसरोवर आश्रम है, उसके बाद जो देखेंगे आप नदी किनारे, तो वहीं से हम लोग 2017 में शुभारंभ किए थे वृक्षारोपण का। और ऐसे करते करते कुछ बंधु लोग वहां पर को देख रेख किए, कोई और कुछ ऐसे भाग में बढ़ते अब ये मैंने सोचा कि चलो अब गांव की तरफ चले, तो गांव बस्ती अंदर घुसे हैं, तो इधर इस ओर हमारा ध्यान एकाग्र हो गया है। सब अलग अलग विभाग में करके हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, और विराट रूप में अभी मेरे अपने हाथों से तो करीब 5000 पौधे लगाया हुआ है। 5000 पौधे लगा चुके हैं कितने समय में? ये 2017 से अब तक। 17 से अब तक, मतलब लगभग 7 सालों में। 7 सालों में 5000 पौधे। कितने बचे होंगे लगभग? 7 में आधा, करीब 3500 के आसपास तो पौधा है, क्योंकि मैं रोज निकलता हूँ पौधों को देखने के लिए। तो 3500 कम से कम पौधा जीवित अवस्था में है, और हजारों पौधा तो ऐसा जो फल फूल लगने लगे हैं। नदी किनारे देखेंगे या वर्तमान में जहाँ हम लोग खड़े हैं, करंज है, कदम का, बादाम का और जामुन का, इनका फल का सेवन तो 2 साल हो गया हम लोग। अच्छा, जामुन के पेड़ पे तो मुझे फल अभी मोर लगा हुआ है। कदम का पुराना फल मिल जाएगा, अभी नया फूल भी खिल रहा है। करंज का देखेंगे तो करंज का भी अभी फल लगा हुआ है, और बादाम का फल लगा हुआ मिलेगा आपको। तो ऐसे करते करते हम लोग का काम निरंतर चल रहा है। मेरा तो ऐसे लक्ष्य है कि रोज एक पौधा लगाने का। तो अभी अब तापमान अधिक होने के कारण मैं 2 माह हो गया बंद कर दिया हूँ, कि तो रोज एक पौधा लगाता हूँ मैं। मेरा एक संकल्प है कि साल में 365 पौधा होने चाहिए। तो कभी 20 पौधा, कभी 25 पौधा, कभी 50, तो रोज एक पौधा। या फिर ग्रुप में आते हैं तो मेरा सहयोग करते हैं पूरे गांव के लिए युवा बंधु लोग, और शहर के भी मित्रगण बंधे हुए हैं। हमारे वन विभाग के भी टीम है, और वन विभाग में हमारे राजू रिया जी हैं जो डिप्टी रेंजर हैं, हमारे भारत भूषण बुंदेला जी हैं, ये लोग पौधा और अर्थव्यवस्था में भी मदद करते हैं। तो इन सब का मिलजुल करके काम करने में बड़ा ही आनंद है। तो इस तरह से हम लोग जाली का व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, मतलब पूरी व्यवस्था बचाने की भी करते हैं। आपके इनके गाड़ी पर स्लोगन अलग अलग लिखे हैं। इधर मुझे दिख रहा है, ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव की सांस है पेड़,
मत तुम इनको काटो। कहाँ चले गए? हाँ वो हाँ अच्छा, कुछ हट गया, बच्चे लोग निकाल देते हैं ना स्टिकर को। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये पेड़ जो गाड़ी है ये किस लिए उपयोग आती है? प्रचार प्रसार तो पेड़ का कर रहे हो आप लोग, तो पर्सनल यूज का है या फिर उसी के उपयोग? पर्सनल यूज का, पर्सनल तो ही है मेरा। और जैसे एक दूसरे गाँव जाते हैं वृक्षारोपण लगाने, तो भाई किसी का इंतजार क्यों करें, मेरा खुद का गाड़ी हो और मैं चाहता हूँ कि गाड़ी को देखें और लोग देख कर इससे प्रेरणा लें कि भैया एक आदमी जब ऐसा करे तो हम लोग भी करें। और हो भी रहा है ऐसे कि सोशल मीडिया से मैं जैसे जुड़ा हूँ, यूट्यूब चैनल है हम लोग का पेड़ प्रेमी सेंद्री, और मेरा खुद का नाम का है दूधराम भेड़पाल, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है दूधराम। आप इनों से देखते हैं तो लोगों में एक प्रेरणा आती है और पेड़ लगाए हम करके। जी और लगा भी रहे हैं लोग, बताते हैं कि भैया मैं 12 लगाया, कोई 5 लगाया, कोई 10 लगाया। पूरे देश भर से संदेश आता है, व्हाट्सएप में चैटिंग चलते रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस गाड़ी को प्रचार स्वरूप इस गाड़ी को रखूं। एक और गाड़ी है मेरा पौधे, जैसे शहर में क्या करता हूं, लोगों को फेसबुक में या व्हाट्सएप से ग्रुप के माध्यम से सूचना देता हूं मैं कि यदि आपके घर के गमले में जो भी पौधे हो 4-5 फीट का, तो आप मेरे को कॉल करें, मैं आके तुरंत आपको वहां से पौधा लेके आऊंगा, उसका देखरेख करूंगा स्वयं ला करके। ऐसा मेरा लक्ष्य है। तो आप मुझे पेड़ दो, उसको जिंदा मैं कर लूंगा। ये पौधे जो देख रहे हैं आप, ये पीपल का, ये पीपल है, ये सारे सभी गमले से लाए हुए हैं। ये जो जितने लाइन देख रहे हैं अभी आप, सब गमले से लाए हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज मुझे बता रहे थे कि जब मैं ऐसे बात कर रहा था आपसे कि पेड़ लगाने के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आ गया। हालांकि ये जो आप चीज बता रहे थे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली लोगों को हो सकता है, जो कई लोग इसको ना माने, लेकिन आप बता रहे थे कि किस आर्थिक स्तर पे किस तरह से आप मजबूत हुए। पहले क्या स्थिति थी? देखिए, पहले तो मैं भावुकता था बहुत, कोई कुछ बोलता था दौड़ जाता था, मगर जब से पर्यावरण के पीछे लगा हूं ना मैं, पेड़ के पीछे में, तो पेड़ से मेरे को सुकून मिलता है। जैसे कोई पेड़ जब गिर भी जाता है वो, तो एक तरंग, पता नहीं ऊपर वाले की देन या प्राकृतिक देन कहा जाए, तो उससे सोच विचार में, जो रहन सहन में, सारी चीजों में परिवर्तन आया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, एक बाइक में चलता था, उसके बाद धीरे धीरे करके जब ये जन कल्याण कार्य करने लगा तो मेरे को आभास हुआ कि नहीं, मैं कुछ अच्छा दिशा में आ रहा हूँ। और ऊपर वाले की कृपा से आज वृक्षारोपण के करते करते मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि मैं जो मन में चाहा हूँ आज मेरे को प्राप्त हो रहा है। चाहे सुख सुविधा की हो, चाहे धन से हो, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया है। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल है कि प्रकृति के करीब यदि जाएंगे तो प्रकृति आपको अपनी ओर लाएगा। आपको आपका जो मानसिकता है उसको बराबर करते रहेगा, प्रकृति से लगा करके रखेगा। ऐसा मैं कल्पना किया हूँ। अच्छा, आपके टी शर्ट पे भगत सिंह की तस्वीर है, ये ऐसी प्रिंट वाला कभी खरीद लिया या इसको पहनते हैं, मतलब कुछ उद्देश्य की वजह से? मैंने एक दिन भगत सिंह के विषय में पढ़ा उन पेपर में कि एक देशभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अकड़ के खड़ा हो गया था कि नहीं, अपने देश के लिए करना है। तो मैंने भी मैं एक बार अमरनाथ यात्रा गया था 2016 में, तो वहां पर अमृतसर गए ना, तो वहां भगत सिंह जी का टी शर्ट मिला तो मैं ले लिया। और टी शर्ट जिस दिन मैंने पहना उस दिन एक अलग फील हुआ मेरे शरीर में, एक ऊर्जा, मतलब पहले रोम छिद्र पूरा जो बाल है खड़ा हो गया पहना उस दिन, तो पता नहीं मेरे क्या हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने वृक्षारोपण का काम में इतना तेजी गति आई, उस दिन से मैं भगत सिंह जी का ही टी शर्ट लेता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है। और जैसे जब भी मैं भगत सिंह जी का टी शर्ट पहनता हूँ मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा रहता है देशभक्ति के प्रति। और पता नहीं इसको पहनने से क्या ऐसा हुआ कि काम प्रगति पे है, चल रहा है और कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं और पेड़ की आवश्यकता, जो खासकर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं कि गर्मी में बरसात हो रही है, बरसात में पानी नहीं गिर रहा है, बारिश नहीं हो रही है, ठंड में गर्मी का एहसास हो रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आकर पेड़ों पर बात आती है कि पेड़ कट रहे हैं उसकी वजह से है। और इनके जैसे लोग जो हैं, जो अब तक करीब 60,000 पेड़ लगाने का दावा कर रहे हैं और इसके अलावा 3500 से 4000 पेड़ बचा भी लिए। जी, हाँ, बचा हुआ है पूरे, आप देख सकते हैं। हालांकि आपको लेकर मैं थोड़ा सा और भी सर्च कर रहा था इधर उधर, जब आपसे बातचीत करने से पहले लोगों से बातचीत भी किया तो उनका ये कहना था कि आप पेड़ को लेकर काफी काम कर रहे हैं। इस वजह से भी मुझे लगा कि बातचीत होनी चाहिए। और ये संदेश जो है खासकर कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, ये प्रेरणा भी है एक तरह से। ये गांव सेंद्री जो है अरपा नदी के किनारे बसा गांव है। अरपा नदी अपनी विलुप्ति की ओर है। अरपा नदी को लेकर एक अलग ही वो चल रहा है, बहस चल रही है, चर्चा चल रही है कि अरपा नदी को बचाया जाए, वो खत्म हो रही है। ऐसे में गांव के किनारे इस तरह की एक पहल कहीं न कहीं एक बेहतर संदेश भी है
कि लोग जो है वो पेड़ों को लगाएं, जहां पर भी जगह मिल रही हो, जहां पर भी ऐसी संभावना हो कि पेड़ को बचाया जा सके, लगाया जा सके, उसे न सिर्फ अभी बल्कि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी उसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बिलासपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।